हेलो, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ जर्नी। पिछले एपिसोड में मैंने एक जिक्र किया था एक चीज का, SWOT एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सब कुछ बड़े मन से करने पर, पूरी तन्मयता के साथ, पूरा नाप तोल के करने के बावजूद कई दफा हम चीजें करते हैं जब, तो आपको ऐसा नहीं लगता कुछ अजीब हो जाता? हम एक चीज के ऊपर पूरे ध्यान के साथ नाप तोल के करने वाले हैं और लगता है कि ये सब बिल्कुल ठीक हो जाने वाला है, और जो रिस्पॉन्स आता है उससे ये भी पता चलता है कि यस, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और ये हमारे मन में एक अच्छी खुशी की सी लहर आई, और नेक्स्ट ही झटके में कुछ हो जाता है, सडनली वो चीज उलट जाती है। होता है ना? ये अकेले आपके साथ नहीं होता, अकेले मेरे साथ नहीं होता, ये दरअसल बहुत लोगों के साथ होता है। एक किस्म का सिक्स सेंस समझो, ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। कहीं ना कहीं हम चाहे भगवान को माने ना माने, रिलीजन में या धर्म में या मजहब में यकीन करें ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया जो है उसको चलाने के पीछे कहीं ना कहीं देयर इज सम ऑर्डर, some superior order which is running all this, and that superior order is very very sensitive. ऐसा मुझे लगता है हर बार कि वो सुपीरियर ऑर्डर एक मनुष्य को, एक इंसान को बार बार ये बताने के लिए संकेत देता रहता है, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, इसलिए वो एक झटका दे ही देता है। तो अक्सर ये होता है कि हमें कोई चीज़ लगा कि ये रिजल्ट आने वाला है, ये चीज़ मुझे मिलने वाली, बड़े खुश हो गए, और अगर अगले ही क्षण इस जबरदस्त खुशी के लिए चुपके से प्रेयर नहीं की, तो एक झटका लगता है, वो लड़ जाती है। इसीलिए ये कहा भी जाता है, अक्सर हम बातचीत में कहते हैं, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। क्यों कहते हैं ये कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड? वो इसीलिए कहते हैं शायद, ये जो बड़ी सुपीरियर ऑर्डर है वो हमारे रिजल्ट को उलट ना दे, इसलिए कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड। हम ये नहीं कहते भगवान, हम ये नहीं कहते जीसस, हमें राम कहने की भी जरूरत नहीं कि रामचंद्र जी प्लीज, जय श्री राम वगैरह कहने की जरूरत नहीं, लेकिन हम ये कहते हैं कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड, या टच वुड, सर को छूते और कहते हैं टच वुड। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है। अगर आप देखें पूरी जो लाइफ है, जिंदगी है, मनुष्य का जो जीवन है, वो एक अजीब सी झांकी सी है। एक फिल्म आई थी, शायद आपने देखी हो, इसका नाम था ट्रूमैन शो। व्हाट वाज ट्रूमैन शो? जो बनाने वाली कंपनी थी उस शो को, उन्होंने एक व्यक्ति के घर में जगह जगह कैमरे लगा दिए। शुरू से, जब से वो व्यक्ति पैदा हुआ तब से उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हुई और ट्रांसमिशन शुरू हुई। उन दिनों नॉर्मल टेलीविजन होता था, उसी पे वो दिखाए जाते थे। उस बच्चे के जन्म से लेकर बड़े बुजुर्ग होने तक वो पूरा का पूरा उसका क्या करता है, क्या खाता है, किधर होता है, किलकारी भरता है, सारा दिखाया गया। तो कई दफे ख्याल आता है, मुझे अक्सर आता है, क्या मैं जो ये सब देख रहा हूँ ये रियल है? कहीं ये कोई ट्रूमैन शो तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दिन मैं जब सोऊंगा शायद मेरी आंख परमानेंट लग जाए, इस जमीन पे मेरी आंख बंद हो जाए, पर ऊपर कहीं किसी सैटेलाइट में योजनों दूर शायद मेरी आंख खुले, मैं वहां हूं, कोई दूसरा व्यक्ति, और मैं कहूँगा यार अपने साथियों से एक अजीब सा शो देखा मैंने, एक व्यक्ति था मेरे जैसा, उसके साथ ये हो गया, और वो अच्छा खासा जा रहा था, कोई अड़चन आ गई, ये हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जो सुपीरियर ऑर्डर है दुनिया का, उसकी जो मिस्ट्री है, इंसान उसको जानने का, उसको सुलझाने का, उसको समझने की कोशिश
हमेशा से करता आ रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पूरा सब कुछ करने के बाद भी you cannot say with certainty that things are in your control. That's where we have to bow to a superior power. Now, you should not think that I'm kind of deriding my own thoughts of the previous journey episodes. No, I'm not. I'm just cautioning कि हमको जिंदगी में सब कुछ करते हुए भी एक सुपीरियर पावर को भी हमारी पूरी लिविंग का एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा मानना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। ये बात कहते वक्त, ट्रूमन शो वगैरह की बात कहते वक्त, हमारे हिंदुस्तान में जो एक बड़ी पुरानी फिलॉसफी है कर्मा थ्योरी, उसके लिए नतमस्तक होना जरूरी हो जाता है। कर्मा थ्योरी में इस पूरी चीज को बड़े सिंपली कहा गया है। उन्होंने व्यक्ति को ये बार बार ये बताया है, हमारे जो बड़े फिलोसफर्स हुए, भाई तुम अपना काम करो, तुम्हारी जिम्मेदारी इस जिंदगी में, आपने यहाँ जन्म लिया है, भोजन कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उम्र बढ़ रही है, शिक्षा हासिल कर रहे हैं, तो आपकी एक जिम्मेदारी है, वो है कर्म। कि आप जो भी चीज़, जो आपका नियति है, आपकी जो आपका फील्ड है, जो आपने चुना है, उसमें अपना काम करते जाइए और काम पूरी ईमानदारी से कीजिए, ऑनेस्टली कीजिए। ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मान के चलिए कि ये एक अच्छा कार्य है, तो दूसरे जितने भी जीव जंतु हैं उनके प्रति आदर रखिए, धोखा मत कीजिए, अच्छी चीज़ों में बिलीव कीजिए और बड़े स्वच्छ मन से, मेहनत से, ईमानदारी से अपना काम करते रहिए। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, आपको वहां नतमस्तक होना ही होगा। काम करना इसलिए जरूरी है कि काम नहीं करेंगे तो आप रिजल्ट का सवाल ही नहीं होता। और अगर आप काम ठीक से करेंगे, लीव इट इन द हैंड्स ऑफ द पावर दैट बी, दैट पावर कुड बी राम, कुड बी एनी खुदा, और मेरी जीसस, और गुरु नानक, और एनी, leave the result in the hands of the power that be and you will get the right result then. It invariably happens. हमको, इंसान को हमेशा अपने आप को, जो अपने साथ हादसात हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, ठोकरें लगती हैं, उनको भी इसी जिंदगी का हिस्सा मानना जरूरी है। Invariably, when you are walking, you are bound to trip over, fall. Our knees can get bruised. जो हम कर रहे थे उसका रिजल्ट शायद ना नहीं सही निकले, then we have to learn to adjust. How do we adjust? हम जा रहे हैं, गड्ढा आ गया तो कैसे साइड से निकलते हैं? So that is called reinventing. We have to learn to reinvent. मैं अपनी जिंदगी से दो चार उदाहरण देता हूँ। आज के जमाने में जब ये इतना डिफिकल्ट हो गया है कि आपको प्रॉपर फाइनेंस मिलना हमारी लाइन में बहुत मुश्किल है, जब तक आपके पास बहुत बड़े बड़े नाम ना हो, स्टार्स ना हो, तो आप क्या करेंगे? आप बहुत सी चीज़ें हैं जो करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे। आपने बड़ी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी, आप नहीं बना पा रहे क्योंकि आपकी पहुंच वहाँ तक नहीं है। और आपकी पहुंच नहीं है, कोई बड़े स्टार्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये नहीं है कि आपका जो मिशन है वो ख़त्म हो गया, आपकी जो कोशिश है उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। उसको रीइन्वेंट कीजिए, खोज करके कोई नया रास्ता ढूंढिए। मैं खुद अपने साथियों के साथ एक ऐसी चीज़ कर रहा हूँ। हमारी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं जो मैंने ओवर द ईयर्स लिखी, जिनमें बड़ा मन था हमारा, हम लोग बहुत बिलीव करते थे, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स। तो ऐसी ही एक स्क्रिप्ट से हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। उस स्क्रिप्ट का नाम है थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी शरारत। इट्स ए ब्यूटीफुल रोमांटिक स्क्रिप्ट, ब्यूटीफुल इमोशन, सब कुछ है उसमें, वो बड़ी रियलिस्टिक है। क्या करें? यू नीड ए लॉट ऑफ assemblage of stars in big locations, huge money, you can't have it right now. So what do? This is where the technology has. I'm sure that you've heard a thing called pod show. तो हमने कहा कि भाई चैलेंज लेते हैं, इसका पॉड शो बनाते हैं। पॉड शो इज वॉइस एक्टिंग। जब मैंने अपनी जिंदगी शुरू की थी
तब मैं लंदन जाने से पहले बॉम्बे में था, किसी कंपनी में काम करता था, फिर साथ में मैं ऑल इंडिया रेडियो पे ड्रामा आर्टिस्ट था। तो हम यही करते थे, एक्टिंग करते थे, वो रिकॉर्ड होती थी और रेडियो में सुनाई जाती थी। तो पॉड शोज आर लाइक यस्टरयर्स रेडियो प्लेस। तो हमने थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी शरारत से ये शुरुआत करने का निश्चय लिया, उसको ड्रामेटाइज किया। अब चैलेंज और भी अच्छा हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया कि आपको विजुअल चीज दिखानी है आवाज के जरिए। यू हैव टू मेंड योर स्क्रिप्ट इन अ वे दैट पीपल ऑलमोस्ट बिगिन टू सी इट एज ए सीन। एक गीत भी रिकॉर्ड किया, अब उस पर रिकॉर्डिंग वगैरह की तैयारी हो रही है, एंड वी होप दैट वी विल सक्सीड। Luckily for us, the technology has provided a new avenue, नया फील्ड as it is of pop show। इसी तरह से जब हम कुछ बनाते हैं, फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो, वेब सीरीज हो, when you don't have big stars, big money, then there is a problem that how do you get the notice? जब तक ऑडियंस को पता नहीं चलेगा, उस टारगेट ऑडियंस को जिसके लिए आपने बनाया है, उसको आप आकर्षित नहीं कर पाएंगे, उसको दिशा नहीं पाएंगे, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो खुद ही सोचना पड़ा। वो जो शेर मैंने बताया था, किसी का कहा हुआ, इन्हीं खंडरों में मिलेंगे कुछ टूटे चिराग, उन्हीं से काम चलाओगे बहुत से आए रात। तो हमने उसका रास्ता निकाला। क्रिएटिविटी की यही खूबी है, क्रिएटिविटी से आप रीइन्वेंट करते हैं अपने आप को। क्या किया? We are now going to start again on our YouTube channel discussion program called Face to Face, where the maker will be facing 2 or 3 people who have seen the film and they have some issues about it, and they will talk to him, ask him, ये क्यों हुआ, ये कैसे है, इसके पीछे आप क्या कहना चाह रहे हैं, and the maker will be answering. I will do it with my own film, my new film which is ready and I have to release it now. The film is called Undertaker. I will probably do it with my 3rd novel, Destiny. 2 नॉवल पब्लिश हो चुके हैं, दूसरे पब्लिशर्स ने किए, इस बार मैं खुद पब्लिश करने का सोच रहा हूँ। तो दिस इज इट, यू हैव टू लर्न टू रीइन्वेंट एट एवरी स्टेज एंड देन लीव इट इन द हैंड्स ऑफ द क्रिएटर दैट इज, और द सुपीरियर पावर दैट यू हैव। म्यूजिक के फील्ड में भी हमें यही करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है कि म्यूजिक is such a complicated issue this is, कि हमारे मेरी अपनी फिल्में जो मैंने YouTube में डाली, उनमें अचानक, क्योंकि बहुत साल पहले किसी म्यूजिक कंपनी को मार्केटिंग राइट्स दे दिए, और मार्केटिंग राइट्स में उन्होंने पैसे दिए या नहीं दिए, और क्योंकि राइट उनके पास था तो वो एक कॉपीराइट का क्लेम डाल देते हैं, उनके लिए बड़ा आसान है, उनका कंप्यूटर डाल देता है, आप आगे बढ़ नहीं सकते। So what do you do? Thank you very much. You have made me stand on my feet once again. So we have started recording our own music, searching our own new talent, musicians, composers, छोटे-छोटे। एक तरह से फिर से फील्ड में आ गए हम सब लोग, सब कूदते हैं, साथ मिलके काम कर रहे हैं। We are going to introduce a very talented composer, Rishi Datta, another very, very talented composer, Dhruv. And both these gentlemen are going to give some really wonderful pieces, which will be in my own production. One will be in my pod show, Thodi Si Mohabbat, Thodi Si Shararat, and one will be in my already running on the channel web series called Obsessions. यहाँ भी हमने एक और चीज की। हमारे लिए ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई जब पेंडेमिक आया कि शूटिंग रुक गई। जो शूटिंगें की हुई थी उसके बाद शूटिंगें रुक गई। आगे कैसे बढ़े, शो रेडी नहीं है, और अगर हम लगाते हैं तो बहुत बड़ा वक्फा आ जाएगा। तो हमने एक रास्ता निकाला कि हम अपना पहला एपिसोड एक पायलट एपिसोड की तरह लगाते हैं, एंड देन वी इन्वॉल्व द ऑडियंस, बिकॉज
one thing we always face as a problem in our creative business: scripts, new ideas, development of the narration. तो हमने कहा इससे अच्छा मौका क्या होगा? Now the field is growing, expanding, new ideas are coming. Why not we interact with the consumer, with our patrons, जो हमारी चीजें देख के सराहना करते हैं? उनमें भी तो आर्टिस्ट हैं, उनमें भी तो कहानीकार हैं, उनमें भी तो अच्छे गीत लिखने वाले लोग हैं. तो अब हम उन्हें इन्वॉल्व करने वाले हैं. ऑब्सेशन का एक्सपेरिमेंट एक इंटरैक्टिव टेलीविजन के तौर पे हो रहा है. दिस वेब सीरीज will, after each episode, take a little pause, invite suggestions of developing the story further. और अगर अच्छे हुए तो उनको incorporate करेंगे, वरना जो हमने तय कर लिया है उसी से हम आगे बढ़ेंगे. So, name of the game is to march on, to move on. Journey means walking, running, advancing. Thank you very much.